हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम आपके वार्षिक परीक्षा 2022-23 में जो आपके 9th क्लास का मैथ्स का पेपर है उसके बारे में। बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। ये अजमेर में आया है और इसी टाइप का पेपर आपके भी आने वाला है। जिस जिलों में या जिन जिलों में अभी परीक्षा नहीं हुई है उनमें पेपर बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। हमने इससे पहले 2 मॉडल पेपर मैथ्स के अपलोड किए थे, उनमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो हूबहू आए हैं और कॉन्सेप्ट में थोड़े थोड़े डिजिट चेंज करके वैसे ही क्वेश्चन डाले गए हैं। तो अगर आप इन मॉडल पेपर से भी तैयारी कर लेते हैं तो आप 80+ आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपके आने वाला। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा जिससे आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी किस प्रकार का पेपर आने वाला है आपके, ठीक है ना। जिन जिलों में आपके इंग्लिश या साइंस होने वाला है वो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के सभी के बेहतरीन मॉडल पेपर कॉन्सेप्ट सारा देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए तो ये बेहतरीन कहने का मतलब हूबहू पेपर आ रहे हैं, जो बाड़मेर और बाकी जिलों में जो पेपर आए हैं हूबहू आया है, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही पेपर आए हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए सारे मॉडल पेपर आपको यहाँ मिलेंगे। मैथ्स के 2 मॉडल पेपर और अपलोडेड है कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये अजमेर का पेपर है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको अपने ज़िले में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें पहला सवाल यही पूछा जाना, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। जब संख्या या तो रूट में हो कोई संख्या, ठीक है ना, √3 अब देखिए √4 का मान तो आ जाता है 2, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 किसका स्क्वायर रूट है, हम कहेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो ये तो परिमेय हो जाएगी। लेकिन √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 वापस से परिमेय होता है क्योंकि इसका मान 3 होता है, ठीक है ना। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वो रूट में होती हैं, वो सारी अपरिमेय होती है, ठीक है ना। पहला ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पाई का मान जहाँ आ गया वो भी क्या होगा, आपके अपरिमेय संख्या। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 0 फिर पॉइंट लग गया 1 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह के नंबर आ जाए तो भी वो क्या होते हैं, आपके अपरिमेय। ये 3 तरह की अपरिमेय संख्या ध्यान रखिए। दूसरे में हमसे तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, देखो 24 से ये 24 गया तो ये 3 बचेगा तो परिमेय हो गई, ठीक है। इसको देखिए तो इसके ऊपर जो लिखा है इस नीचे वाले नंबर के हमेशा गुणनखंड करिए। हमने कहा इसके गुणनखंड हो सकते हैं, रूट अगर 20 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 4 गुणा √5। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इस 5 से ये नीचे वाला 5 काट देंगे, √4 बचेगा। √4 का मान होता है अपने 2, ठीक है ना। तो 2 × 2 ऊपर 3 और नीचे 4 आएगा, तो ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ये देखिए ये अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। और द में √25 है, इसका मान होता है 5, ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगला आपको शून्यांक निकालना। ध्यान रखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शून्यांक निकालने के एक ही तरीका, क्या, 2x + 1। सिंपल सा तरीका ये, अगर आपको समझ नहीं आए तो ये जितने ऑप्शन है ना इस x की जगह रखते जाओ, जहाँ 0 बनेगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो जो दिया हुआ है उसके सामने लिखो 0। आपने कहा ठीक है लिख दिया 0। अब 0 के बाद क्या करो, 2x इधर ही लिखो और इस 1 है ना इसको उधर भेजोगे तो -1। फिर 2 को यहाँ से हटाओ क्योंकि गुणे में इधर भाग में, तो -1/2। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा स, तो स ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में सिंपल से आपको एक सर्वसम्मी का पूछिए, जो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना, जिसमें आपके करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको पूछा गया कि 5 की घात है 2 और -7, ठीक है ना। जब घात के ऊपर घात होती है तो हमेशा गुणा कर दो घातों को, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सोचने की भी बात नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, -5 की घात -7/14, ठीक है ना। अगला देखिए, निर्देशांक तल अक्ष तल के 4 भागों में बांटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनको चतुर्थांश कहते हैं भाई, चारों भागों को, ठीक है ना। अगला देखिए, क्षैतिज रेखा को कहते हैं क्षैतिज। देखिए ये 2 लाइनें होती हैं, ठीक है ना, ये होते हैं अपने क्या, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, ये होते हैं क्षैतिज। तो क्षैतिज को हम कहते हैं x अक्ष, ठीक है ना। अगला देखिए, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो क्षेत्रफल भी क्या बराबर होगा, ऑप्शन द करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्या पूछ लिया भैया, ऑप्शन 180 होता है, ठीक है ना। अगला समकोण की सबसे लंबी भुजा, भाई ये 7वीं का पेपर अभी सॉल्व किया था, उसमें ये प्रश्न दिए हुए हैं। मतलब कितने सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे, ठीक है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त, ये ला अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है ना। ऐसे बनाओ चाहे कैसे बनाओ मर्जी आपकी, ये लो अर्धवृत्त दिख रहा है। अब इसके अंदर जो कोण बनेगा ना, ये लो ये कोण बना दिया। तो ये हूबहू क्वेश्चन हमने पिछले मॉडल पेपर में डिस्कस किया आज से 3-4 दिन पहले, और देखिए आपके कल पेपर हुआ ये और आपके आ गया। तो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आपके जिस जिले के भी आप निवासी हैं वहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, मान लीजिए यहाँ से लाइन जाती तो भी 90 बनता, यहाँ से लाइन होती तो भी 90 बनता, हर जगह 90 डिग्री कोण बनता। तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा इसमें।
एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल सही बात है, सम्मुख भुजाएं ये समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाले इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सम्मुख कोण बराबर, बिल्कुल ये कोण बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा सम्मुख कोण, ठीक है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, ये ऐसे गया ये ऐसे गया, तो ये और ये बराबर होंगे और इधर वाला बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी द कर दो इसमें टिक, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये संपूर्ण का है, ये वक्र का हो गया, ठीक है ना। 2πr वृत्त की परिधि होती है, πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी पेपर है, आप बस मॉडल पेपर उठा के देखिए, कंप्लीट सोल्यूशन देखिए, आपको दिक्कत आने के चांस ही नहीं है। आप जिस भी जिले के निवासी हैं बस आप एक बार वो देख लीजिए, उनके जो आपको सोल्यूशन है वो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और जिस एग्जाम में भी या जिस पेपर के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, वो बस वहाँ पे आके जाके आप 2 घंटे दीजिए, ठीक है ना। 2 घंटे दीजिए और आपके 80% नंबर आपके पास रहेंगे, ठीक है ना। संस्कृत हो गया तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो आपके लेटर या पत्र या आपकी कहानियाँ स्टोरियाँ जो आने वाले हैं वो भी आपके अपलोडेड कर दिए जाएंगे, थोड़ी देर में आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है, ये क्वेश्चन अपने पता नहीं क्या होगा इसमें, ठीक है ना, ये मिला नहीं, इसका आंसर पता नहीं अपने को, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आपको अगर पता लग जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी ऐसा अजीब टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चैप्टर तो मुझे याद है 5th चैप्टर से दिया हुआ है आपके, ठीक है ना। जो हमने अभी पढ़ा था ना, बराबरों के इसे बराबर क्षेत्रफल बराबर होते हैं, वैसा वाला है ये, ठीक है ना, उसी चैप्टर से। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी देखिए, ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। यहाँ से कोई दूरी है एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, हमेशा वाई पे होती है, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष से दूरी होती है उसको वाई पे होगी, और वाई को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, एक्स अक्ष को हम कहते हैं वाई अक्ष, यहाँ बोल देंगे, वाई अक्ष को हम कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं, कोटि, क्या कहेंगे, कोटि, और एक्स अक्ष को हम कहेंगे भुज, बस इतना ध्यान रखिएगा, तो यहाँ कोटि लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि बिंदु 1 2 जो है एक्स वाई अक्ष से दूरी बताइए, सिंपल सी चीज़ है, ये लो, ये एक्स यहाँ पे 1 बना और वाई पे यहाँ 2 बना, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ये पॉइंट का यहाँ बन गया आपने, ठीक है ना, ये बन नहीं रहा है, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब पूछा वाई अक्ष से दूरी, तो अपना ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से ये पॉइंट कितना दूर है, ये पॉइंट कितना दूर है भाई, हमने कहा ये तो 1 दूर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, दूरी कितनी होगी, 1 होगी। अगला देखते हैं सवाल। 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, देखो 1 घात वाले होता है वो रेखिक होता है, 2 घात वाले क्या होते हैं, द्विघाती होते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, प्रत्येक डैश एक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न देखिए, √2 एक डैश संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या भाई, ठीक है ना। अगला देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको है ना 2 के 32 के गुणनखंड करना है, तो ये 2 की घात 5 आ जाएगा। गुणनखंड कैसे करते हैं जानते हैं, बहुत ईजी है, 32 है, भाग 2 का जा रहा है, 2 का दीजिए 16 आया, 2 का दीजिए 8 आया, 2 का दीजिए 4 आया, 2 का दीजिए 2 आया, ऐसे करके 2 2 2 5 बार होगा, ठीक है ना। तो 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 5 ऐसे लिख देंगे, और घातें आपस में होती है तो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 2 की घात 2 बचेगा, जिसका उत्तर होता है 4, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा अपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान दिया हुआ था आपको, ठीक है ना। कितना 8 ऊपर लिखना, नीचे ये जो √15 है ना इसके गुणनखंड कर दो, आपने कहा एक √5 लिख दो और एक √3 लिख दो, गुणा करने पे 15 बनेगा, कोई डाउट नहीं है। नीचे रूट और लिख देंगे 2 घात 3, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये इससे कट गया 4 बार, तो आंसर आ गया 4√5, नीचे कुछ नहीं बचा इसलिए 4√5 आंसर आ गया। अगला देखिए, इसकी घात बतानी है, तो घात वही होती है जो x की हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट घात, तो कितनी है, आपने कहा यहाँ पे 3 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा x की घात जो 3 हाईएस्ट है ना, तो हम लिख देंगे इसकी घात होगी 3, ठीक है। अगला देखिए, x² का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा होने वाला अंक, गुणांक, ठीक है ना। तो कौन सा गुणा हो रहा है x² का, आपने कहा x² तो ये रहा साहब, ठीक है, इसके आगे तो कुछ नहीं है, -x है, तो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है, और माइनस आगे लगा इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा -1, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें आपसे क्या पूछा हुआ है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु, ये हूबहू क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है, ठीक है ना। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों के नाम बताने, तो आप कहोगे x अक्ष और दूसरा कौन होता है, y अक्ष, बस, ठीक है, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, किस चतुर्थांश में होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने थोड़े से भी अगर पेपर देखें तो आपको इन प्रश्नों में डाउट रहा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो -2 इधर होता है भाई, ये -2 इधर किधर ही होगा और 4 इधर होगा, मतलब ये पॉइंट कहाँ बनेगा,
अपने इस 30 में इधर किधर ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा होता तो दूसरे चतुर्थांश में ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले सिंपल सी चीज़ याद रखिए, फॉर्मूले सारी याद कर लीजिए, अगर आपको कोई समस्या रहती तो बता दीजिएगा ताकि उन पर भी एक वीडियो मिल जाएगा। 4πr², ये होता है अपने किसका, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसमें त्रिज्या की जगह सिर्फ आपको क्या लिखना, 4 × 22/7 लिख दो, ठीक है। अब r कितने, 2 बार 10.5 × 10.5, बस इतना कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसका आप सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सिंपल सा ये सवाल पूछा गया है जिसमें चतुर्भुज के चारों कोणों, ठीक है ना। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आपको अनुपात दे दे उसके पीछे x लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, x लगा दीजिए, ठीक है ना। चतुर्भुज है मतलब चारों कोणों का योग 360 होना तय है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, 3x, 5x, 9x और 13x, ये सभी मिला के इनका योग कितना होना चाहिए, 360 के बराबर होना चाहिए। आपने कहा डन, ऐसा आप हो गया। अब इन सबको जोड़ो तो 13 और 9 होते 22, 22 और 8 30, तो ये हो गया 30x बराबर कितना, 360। x इधर लिख दीजिए और 360 में भाग किसका लगा देंगे हम, 30 का, ठीक है। ये कैंसिल हुआ और इसको इससे काट दिया तो 1 और 2 12 बार, तो x का मान 12 आ गया। अब सोचिए आपको क्या क्या चाहिए था, कि पहला क्या था, कौन, 3x, मतलब x का मान 12 है तो 12 × 36, पहला हो गया 36, 12 पंजे कितने हो जाएंगे अपने, 60, अगला हो गया 60, और 12 नम लिख देंगे हम 108, ठीक है। और 12 और 13 को गुणा करेंगे, इन तीनों को अगर जोड़ के करें तो भी 13 का सीधा गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगा 156, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तीनों को सम होना वो कितना होना चाहिए अपने, 360 डिग्री, ठीक है। ये तीनों चारों कोण अपने को मिल जाएंगे। अगला देखिए, अगला आपके लिए इसको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोला क्या गया है कि ये ई और एफ है ना, इस चीज़ के मध्य बिंदु है। आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और भुजाएं ए और बी, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी और ए सी का ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु। इसके आपको साबित करना है कि बी एफ, कौन सा, ये बी एफ और सी ई, ये दोनों है ना, ये बराबर है। तो इसको बराबर साबित करने के लिए एक काम किया जा सकता है, क्या, इसको सर्वांग सम साबित कर दीजिए, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, ठीक है ना। सर्वांग सम साबित करेंगे तो आपके एकदम आंसर आ जाएगा। तो सर्वांग सम साबित करने के लिए आपके पास कितनी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो तीनों में एक कोण बराबर मिल जाएगा आपको, एक दोनों यहाँ 90 डिग्री के मिल जाएंगे, एक ये समद्विभाजित करती हैं इसलिए ये भुजाएं आपको बराबर मिल जाएगी दोनों की ये। तो इस वजह से क्या होगा, अपने ये सर्वांग सम साबित होगा। और CPCT से आप लिख देंगे CPCT, CPCT मतलब कॉन्करेंट पार्ट ऑफ क्या कहते हैं इसको, CPCT कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के जो सभी भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा गया है, रेखाएं दे रखी है आपको, ठीक है ना, ये लाइनें दे रखी है। आपसे बोला गया कि ये जो कोण है, कौन सा, POR, ठीक है, POR पढ़ा है, POR। दूसरा कोण कौन सा है, ROQ, चलो ROQ, ये मिल गया साहब। अब देखो ये सीधी लाइन में, इसका मतलब हुआ इनका अनुपात दे रखा वो 180 के बराबर होगा भाई, ठीक है। तो अनुपात जहाँ दे रखा वहाँ x मान लो। आपने कहा 5x 7x हो गए 12x, मान कितना होगा भाई कि 180 के बराबर, क्योंकि ये क्या है, सरल रेखीय कोण है, सरल रेखा बना रहे हैं हमने कहा, ठीक है। अब x हटाएंगे इधर से, 12 को लगाएंगे भाग में, तो इसको हम भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा कि पहले अगर हम 6 का दे दें तो 2 बच जाएगा और इधर हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका हम भाग लगा देंगे या 15 बार, तो x का मान आ गया 15, ठीक है। तो 15 पंजे हो गया 75 डिग्री, ये हो गया 75 डिग्री, ठीक है। और 15 पंजे कितना होगा, 115, 15 7 105, ठीक है ना, ये हो गया 105। अब देखिए ये कोण हमको मिल गया, ये कोण मिल गया, तो इसके सामने वाला 75 होगा शीर्षाभिमुख कोण, और इसके सामने वाले ये कोण 105 होगा शीर्षाभिमुख कोण, सारे का कोण मिल गए हमको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना हूबहू हमने अपने पेपर में कर रखे हैं, आप जाके अभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये प्लॉट करना है तो हूबहू इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है आपको। सिंपली इसमें ये सारे जो पॉइंट है, क्योंकि ये प्लस में ही सारे, तो इस साइड सारे खत्म हो जाएंगे, इस साइड कुछ इस लाइन के ऊपर मिलेंगे, कुछ इधर मिलके इस प्रकार का एक ग्राफ बन जाएगा आपके, ठीक है। सभी पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है, बिना गुणा किए मान निकालना। तो सिंपल सा सूत्र लगाना, जैसे देखो 100 + 3 103 हो गया, इसका गुणा करना है 107 से, यानी 100 + 7 से, ठीक है ना, ये लिखा। अब इसका सूत्र याद रखिए, उम्मीद करता हूँ ये सूत्र सिंपल सा है, आपको पता भी होगा क्या, कि x + a, ठीक है ना, और x + b,
अब इसमें देखिए ये x दोनों सेम है, सेम x, ये b a और ये b दोनों अलग अलग है 3। अब इसका सूत्र क्या होता है कि ये होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a प्लस b, ठीक है, बाहर लिख देंगे x और प्लस में लगा देंगे हम क्या x a b, क्या a b, ये सूत्र लिख देंगे, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, आपका उत्तर आपके पास है। अब ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं और इसमें शेष फल कितना बचा था, उस समय 0 बचा था। हरों का परिमेय करना कोई मुश्किल नहीं है, जो नीचे नंबर लिखा है उसका ऊपर √3 √5, बीच में क्या माइनस है ना, तो हम इधर लगा देंगे प्लस और सेम टू सेम नीचे नंबर लिख देंगे √3 प्लस √5। अब इसका हम फॉर्मूला लगा के उत्तर निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 भुजाएं ये है जिनका परिमाप ये है, ठीक है ना, तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हूबहू क्वेश्चन कर रखा है हमने, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन देखिए, अभी भी इसका आंसर ऐसे मतलब ओरली मौखिक पढ़ा है कि इसका उत्तर कितना आएगा। ये जो भुजाएं दे रखी है इसके हिसाब से ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने 3 बार कर रखा है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा आपके 12.8 आएगा। कैसे वो भी बता देते हैं, किस प्रकार से आएगा। ये लंब है, ये आधार है, और चतुर्भुज सेम ही है, ये लंब है, ये आधार है, तो आपको क्या लंब इंटू आधार, इसका जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए कि लंब और आधार के हिसाब से आप क्या करेंगे, लंब कितना ए बी कितना 16, ठीक है, ए बी कौन सा है, आपने कहा ए बी तो ये है साहब ये, और इसके ऊपर लंब ए बी ये है तो सी डी भी यही होगी, ठीक है, तो ये 16 होगी। और इस पे लंब कितना हुआ, लंब हुआ आपने ए ई कितना 8 है, तो 16 गुणा 8, ये कर दीजिए 16 इंटू 8, चलिए ठीक है। अब दूसरे चतुर्भुज की और बात करें तो ये ए डी, ये क्या हो जाएगा अपना, निकालना है हमें, और सी एफ कितनी है 10 है, तो ए डी तो निकालनी है, सी एफ यहाँ लिख देते हैं, सी एफ तो पड़ी अपने पास 10 और ए डी हमको निकालनी। अब देखिए जो 10 है ना इसके नीचे भाग में लगा दीजिए, ठीक है ना, तो आपका उत्तर आ जाएगा 12.8, ठीक है ना, डन है उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्तिकेय इसका निर्धारण करके दर्शाइए। चतुर्थांश बताना है कि ये कौन कौन से में कहाँ पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बता सकते हैं। के का मान निकालना बड़ा इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, जहाँ एक्स है वहाँ 2 लिख दीजिए, जहाँ वाई है वहाँ क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए, और आपका उत्तर आपके पास होगा, ठीक है ना। इसमें कोई सोचने वाली भी बात नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप चाहें तो इसका सोल्यूशन 1 सेकंड में हो सकता है। क्या 2, एक्स का कितना है 2 है ना, तो 2 इंटू 2, फिर ये प्लस है ना प्लस लिख दो, 3 है ना 3 लिख दो, वाई है, वाई का मान कितना 1 है ना 1 लिख दो, और सामने कौन है के है, ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 3, ठीक है ना 7, तो के का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। कोई समस्या ही नहीं, मतलब इतने इजी पेपर दे रखा है, और अगर आपने मॉडल पेपर अटेम्प्ट किए हैं तो आपको दिक्कत आने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना, चांस ही नहीं कहने का मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये दे रखा है आपको, इसका गुणनखंड, तो के का मान करिए पता। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी आपको वैल्यू पता करना हो, ये एक गुणनखंड है, मतलब x माइनस एक गुणनखंड है, मतलब इसका मान सामने 0 होना चाहिए, तो x बराबर कितना होगा 1, तो x बराबर 1 आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना, इस समीकरण जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख दीजिए, सामने 0 लिख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 3 नंबर का सवाल और 3 लाइन में उत्तर खत्म है। और ये चौका न मारने वाला, मतलब हूबहू पेपर अभी भी आप उठा के देख सकते हैं, और अजमेर में जिन बच्चों ने पेपर दिया वो मॉडल पेपर जाके चेक करें, ये हूबहू क्वेश्चन वहाँ मिला है। 6 बार चौका मारते, चौका न मारने, तो कितनी बार नहीं मारा भाई, 30 गेंदें खेली। प्रायिकता निकालते हैं हम, प्रायिकता निकालने का सूत्र आप जानते हैं, अनुकूल परिणाम कितने, इन्होंने कहा कि भाई चौका नहीं मारने हैं, तो कितनी बॉलों में नहीं लगा, तो 6 में लग गया, 30 खेली तो 24 में चौका नहीं लगा, और कुल गेंदें कितनी खेली 30, कुल हमेशा नीचे आता है, इनका भाग दीजिए, ठीक है ना। अगर भाग देंगे तो ऊपर आ जाएंगे 6 चौक 24 और 5 छंग 30, 5/4 आपका उत्तर, 4/5 आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। ये भाई क्या मतलब हूबहू क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऊंचाई लंबवृत्त बेलन है, आप इसका पिछले वाले मॉडल पेपर में आंसर देख सकते हैं, कोई आपको समस्या आ नहीं सकती वहाँ पे, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है भाई, ठीक है ना, जिसकी भुजा दी हो तो कारण सहित रचना कीजिए, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, लीजिए समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर रखनी है, और ये कहने का मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, क्या मतलब ये पेपर ऐसा लगता है जो हमने मॉडल पेपर डाला वही उठा के दे दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज, एक लाइन खींच दी, इसके माप से यहाँ रखा और सामने प्रकार इतना खोल दिया, अब यहाँ से एक चाप यहाँ काट दीजिए, एक इधर रखे इधर चाप काट दीजिए, तीनों ये त्रिभुज बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, बन गया। अब आपको क्या निकालना है, बिंदु है, तो पहली वैल्यू किसकी होती है x की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की, ठीक है ना। तो जहाँ x है वहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, y है वहाँ पे लिख दीजिए आप 4, ठीक है ना, तो आपके a का मान निकल आएगा,
ठीक है ना। रेखिक समीकरण हल निकालना कोई मुश्किल नहीं है। समबाहु त्रिभुज है, परिमाप 30 है, मतलब दो भुजाएं समान बराबर भुजाओं में से एक 12 है, तो एक 12 है तो दूसरी भी 12 होगी, तो दो 12 12 की होगी, तीसरी कितनी होगी, टोटल 30 है ना, तो 12 बार 24, एक 6 होगी। बस हीरोन के फॉर्मूले से सूत्र से आप निकाल दीजिए, अर्ध परिमाप में हो जाएगा आपके 15, 30/2, और फिर आप सूत्र लगा दीजिए, ठीक है ना। S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ऐसे करके उत्तर निकाल दीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है भाई, ठीक है ना। ये माचिस का 12 डिब्बियों का आयतन पूछा, पैकेट का कोई इसमें समस्या नहीं है। आयतन निकालना, माचिस की डिब्बी का माप ये दे रखा है तो आयतन निकालिए। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, माचिस की डिब्बी है, तीनों भुजाएं अलग है, मतलब घनाभ हो गया, घनाभ का आयतन LBH होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों का गुणा कर दीजिए और उत्तर जो आएगा उसको 12 से गुणा कर दीजिए। 5 नंबर, कितने आसानी से दे रहे हैं 5 नंबर। और सेम टू सेम ये आयत का क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें माध्यक बहुलक तीनों निकालने हैं, तीनों निकालने में कोई दिक्कत नहीं। माध्य कैसे निकालोगे पहले सुन लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिले तुरंत कर लो। आप सभी को जोड़ लो, ठीक है ना। माध्य निकालने का तरीका बता रहे हैं, सभी को जोड़ लो और 15 का भाग दे दो, ये आ गया माध्य, ठीक है। माध्यक कैसे निकालेंगे, माध्यक, ठीक है ना। सभी अंकों को क्रम में लगाइए, क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। सबसे छोटा नंबर पहले लिखिए, जैसे इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इनमें सबसे छोटा नंबर अपने 39 ही है ना, 39, ठीक है, 39, फिर 41, जो सबसे बड़ा नंबर है 98, उसको ऐसे लिख दिया। तो इस प्रकार से नंबर लिख दीजिए। फिर नंबर 15 है ना, तो अपने 7 इधर से काट दीजिए, 7 इधर से काट दीजिए, बीच में जो नंबर 8वें नंबर पे नंबर होगा ना, वो आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान और चाहिए। और बहुलक तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक होता है, ठीक है ना। और ये इतना है, और गोलों का मतलब यही चीज़ आपको माध्य ये निकालना है, कोई इसमें डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है ना। फिर ये लास्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मतलब क्या बताऊँ इन क्वेश्चंस का, तो बड़े इजी ढंग से किए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपके पेपर था मैथ्स का, ठीक है ना। कितना इजी था, आप तो बस सिर्फ आपके ज़िले में होने वाला है, तो आप सिर्फ पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं, हर सब्जेक्ट में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।